जितना जरूरी पैसा कमाना है उतना ही जरूरी पैसा बचाना भी है। सोचो, अगर आपसे बोला जाए कि पानी को छलनी में इकट्ठा करना है, क्या आप कर पाओगे? आपका जवाब होगा नहीं। पर अगर कटोरी में बोलूं तो आप बोलोगे कि हाँ, कटोरी में पानी इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा, छलनी और कटोरी में क्या फर्क है? तो आप बोलोगे कि छलनी में छोटे छोटे छेद हैं इसलिए पानी बह जाएगा, पर कटोरी में कोई छेद नहीं है इसलिए उसमें पानी रुक जाएगा। तो बस अगर आप कमा रहे हो चाहे कितना भी, चाहे अभी शुरुआत की हो या आप महीने के लाख रुपए भी कमा रहे हो, पर अगर बचा नहीं पा रहे हो तो सब बेकार है। पैसा बचाना अपने आप में एक कला है जिसको सीखने की जरूरत है और हमें सीखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा कमाया गया पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, तभी आप अमीर बन सकते हो। तो चलिए कुछ आसान पर बहुत महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे पैसे को बचाकर अमीर बना जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम थोड़ा सा तो कमाते हैं, अब उसमें से क्या ही बचा लेंगे, और अगर बचा भी लिया तो कौन सा उससे अंबानी बन जाएंगे। तो हुजूर सुनो जरूर, जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज 22 दिनों का सिर्फ 209 रुपए का आता है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आपसे 209 रुपए निकलवाने के लिए ऐड करता है और खुशी खुशी आपको रिचार्ज करके भी देता है। कभी सोचा है कि जब इतना बड़ा बिजनेसमैन छोटे छोटे रिचार्ज करके अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसने या उसके पापा जी ने भी तो शुरुआत किसी न किसी छोटे से काम से ही की थी। पैसा कमाया होगा, फिर छोटी छोटी रकम को जोड़ा होगा, फिर उस पैसे को कहीं लगाया होगा। ठीक इसी तरह से कमा कमा कर फिर बचा बचा कर इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। अपने आसपास छोटी सी किराने की दुकान पर अगर नजर डालो और गौर से देखो, उस दुकान में 1 रुपए की टॉफी भी मिल जाएगी और 100 रुपए किलो चावल भी मिल जाएगा। इसके अलावा दाल, झाड़ू, ब्रेड, अंडे, पेन, पेंसिल, सेल, आटा और भी रोज की जरूरतमंद चीजें आसानी से मिल जाती है। वो दुकानदार किसी में 25 पैसे बचाता है तो किसी में 15-20 रुपए तक भी बचा लेता है। पर अगर वो इसी तरह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो वो अपना घर का खर्चा भी निकाल लेता है और धीरे धीरे अपनी दुकान में सामान भी बढ़ा लेता है। जनाब, छोटी छोटी बचत आपको सच में अमीरी के रास्ते पर ले जाएगी, इसमें कभी भी शक मत करना, अपितु बचत करना शुरू कर दो। अब सवाल ये है कि पैसे को बचाए कैसे? देखो, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये एक कला है, तो चलिए इस कलात्मक कला को प्यार से सीखते हैं। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा है और इसके रिजल्ट अद्भुत है। पैसा पहले बचाओ फिर खर्च करो। आप महीने में चाहे 3,000 रुपए कमाते हो या 50,000, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो है इस कमाए हुए पैसे का बजट बनाना। जी हाँ दोस्तों, आप बजट बनाइए। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिसको अगर आप अच्छे से समझकर फिर अपनी सूझबूझ के साथ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बहुत अच्छे से पैसा बचाना शुरू कर दोगे। ये एक छोटा सा काम मगर अति महत्वपूर्ण कदम है। देखो, ध्यान से देखो, मैंने इसे 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला इनकम, फिर सेविंग, फिर एक्सपेंसेस में डिजायर और उसके अंदर हाउस होल्ड आइटम जिसको मैंने नीड्स भी लिखा है। अब आपको सबसे पहले महीने के आखिर में या जब भी आपको महीने की सैलरी मिलती है उसे इनकम में लिख लेना है। सैलरी के अलावा आपका अगर कोई और भी इनकम सोर्स है जहां से आपको इनकम होती है उसे भी आप सीरियल नंबर 1, 2, 3 करते हुए इनकम सोर्स का नाम लिखकर उसके आगे कितनी इनकम हुई उसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कमाते हैं और आपकी वाइफ भी कमाती है, तो आपने लिखा हस्बैंड सैलरी सीरियल नंबर 1 में और उसमें मान लीजिए आपने 15,000 रुपए लिख के, वाइफ की सैलरी 10,000 रुपए आती है। आपका कोई घर है जो कि रेंट पर है तो उसका हाउस रेंट कितना आता है वो आपने लिख लिया। आपने कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया, वहां से इस महीने अपना अभी आपको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 2,000, तो आप 2,000 लिख लोगे। इसके अलावा अगर और भी आपको कोई इनकम सोर्स है इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको सीधा हाउस होल्ड आइटम नीड्स पर जाना है। वहां पर अपने घर की जरूरतों के खर्च के बारे में विस्तार से लिखना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं किराए पे रहते हैं तो वहां का हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए 6,000 रुपए आया है, दूध का 3,000 रुपए है। इस महीने का आपको ऑन एवरेज पता है कि ग्रोसरी आइटम 3-3,500 रुपए खर्च हो जाएंगे, उसको आप लिख लीजिए। वेजिटेबल और फ्रूट्स में 2,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। इसमें आपकी वाइफ आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है, तो प्लीज अपनी वाइफ का हेल्प जरूर लीजिएगा। स्कूल फीस आपको पता है कि 3,500 रुपए जानी है। पेट्रोल में आपको पता है कि हर महीने लगभग 2,000 रुपए तक चले जाते हैं और गैस और मोबाइल रिचार्ज ये छोटे मोटे काम में आपके 1,500 रुपए जाते हैं। इस तरह से आपके जितने भी ये नीड्स हैं, जरूरतें हैं, इसको आप यहाँ लिख लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस महीने आपके नीड्स में इतने खर्चे होने हैं। अब इसके बाद आपको इनकम में से हाउस होल्ड आइटम
यानी कि नीड्स को घटाकर अपना बैलेंस चेक करना है। अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेकर के चलूं तो अगर आप टोटल करोगे, टोटल इनकम जो हुई वो ही लगभग 29,000 रुपए और नीड्स में आपके 21,500 आपके खर्च हुए, तो आपका बैलेंस होगा 29,000 माइनस 21,500 यानी कि 7,500 रुपए आपके अब बचे हैं। इसके बाद अगर ये बैलेंस मेरा होता तो इसमें से मैं 5,000 को मैं सेविंग में डालता और 2,500 को मैं एक्सपेंसेस में डिजायर के अंदर डाल देता। बस इतना छोटा सा काम आपको हर महीने करना है। इसके लिए आप या तो एक पतला सा रजिस्टर लेकर उसमें मंथ वाइज बना सकते हो या A4 साइज के 12 पेपर में से बनाकर स्टेपल करके रख सकते हो। अब इस छोटे से कदम से होगा क्या, इससे आपको पता चलेगा कि आप महीने में कितना कमाते हो और कितना बचा पाते हो। बाकी आपके खर्च का भी हिसाब आपके पास रहेगा, आपके पास हर महीने का रिकॉर्ड होगा, जिस कारण आपके पास पूरे साल का हिसाब किताब होगा। मैंने जब YouTube में बजट बनाने से रिलेटेड वीडियो देखी थी तो उसमें इनकम के बाद पहले सेविंग के लिए बोला गया था, पर जब मैंने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में समझा तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इनकम के बाद आपको नीड की तरफ पहले जाना चाहिए। नीड यानी जरूरत जो हर महीने आपको पूरी करनी ही है, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, किराया, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल, बच्चों की फीस जैसी ये वो जरूरतें हैं जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं पहले नीड्स वाले कॉलम में अपना खर्च लिखता हूँ ताकि मैं अपना और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये लॉजिक सही लगा या नहीं। मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे परिवार की जरूरतें पूरी करना है, उसके बाद मैं सेविंग्स की तरफ जाता हूँ। आप खुद सोचो कि अगर आप अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करके पहले सेविंग करोगे तो क्या आप नीड्स को पूरा कर पाओगे? मेरा तो जवाब ना है। अब कुछ सवाल जो आपके अंदर आ रहे होंगे, चलिए उनके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इससे फायदा होगा? जनाब बिल्कुल होगा। क्या फायदा होगा? जनाब आपको आपके टोटल इनकम के बारे में पता चलेगा, आपको आपके टोटल नीड यानी असली खर्चों के बारे में पता चलेगा, आपको अपने सेविंग के बारे में पता चलेगा और अंत में आप अपने डिजायर के लिए भी पैसे बचा सकोगे। क्या सिर्फ इतना ही करना है? जनाब इतना ही करना है। काम को आसानी से करने का फार्मूला ही आपको विश्वास और कामयाबी दिलाता है। क्या आपको फायदा हुआ है? हाँ, मैं कई सालों से इस फार्मूले पर काम कर रहा हूं और जिस कारण मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्या इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं? हाँ जनाब बिल्कुल। मैंने द अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ मनी वाली वीडियो में साफ साफ बोला है कि हम बंदर नहीं है कि किसी को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कामयाब लोगों की आदतें, उनके उसूलों को अपने शख्सियत, अपनी आदतों के अनुसार चेंज करके इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैंने इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर देखना। पैसों के बारे में आपकी सोच को एक नई और अच्छी दिशा देगी ये वीडियो। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बजट बनाना शुरू किया था तब में और आज ये जो बजट मैंने आपको दिखाया है, हर साल के अंत में जब मैं अगले साल का बजट बनाता था तो अगर मुझे उसमें कोई अमेंडमेंट करना होता था तो मैं बजट बनाते समय उसमें चेंज करके बजट का फॉर्मेट बना देता था और फिर उसके बाद पूरे साल उसी को फॉलो करता था। ये जरूरी भी है क्योंकि इससे आपके अंदर सहनशीलता उत्पन्न होगी और आप बेफालतू की टेंशन से भी बचे रहोगे। अब बात करते हैं कि सेविंग में पैसे को कहां डालें। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रकृति ने फलों में बहुत सारे फल दिए हैं तो सब्जियों में अलग अलग सब्जियां बनाई हैं। मौसम भी कई तरह के होते हैं तो आपके अंदर इमोशंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक उसी तरह आपकी सेविंग्स को भी आपको अलग अलग जगह पर करनी है। और एक डायलॉग भी है ना, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडे एक टोकरी में ना रखे, अगर हाथ से टोकरी छूटी तो गई भैंस पानी में। आपको अलग अलग जगह पर सेविंग करनी होगी। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां सेविंग कर सकते हो। लास्ट कॉलम डिजायर का है जिसमें हर महीने पैसा डालना जरूरी नहीं है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में समझा है। अगर 1-2 महीने आपने डिजायर वाले कॉलम में पैसे नहीं भी डाले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर इच्छा पूरी नहीं होती। ये सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है पर एकदम सच है, इसलिए इसे इग्नोर किया जा सकता है। मैंने कई बार इग्नोर किया है, शायद इसलिए मेरी जरूरत की चीजें मुझे आसानी से उपलब्ध होती गई है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी मंजिल को पाया जा सकता है, ये सच है। स्कूल में पढ़ा था कि सूरज की रोशनी भी छोटे छोटे पैकेट में आती है पर हमें वो किरण दिखाई देती है। तो अगर पैसे कमाने हैं और कमाए हुए पैसों को बचाना है, वेल्थ बनानी है तो बजट बनाना शुरू कर दो। हर देश का बजट होता है तो अपने घर का क्यों नहीं, एक बार करके तो देखो।
देखो, आपको महसूस होगा कि हाँ, सच में पैसा बचाया जा सकता है, चाहे आपने शुरुआत कितने से भी की हो। वीडियो अगर समझ में आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने यारों प्यारों को जरूर शेयर करें, खासकर लेडीज को, क्योंकि घर असल में औरतें ही बनाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। गरीब वो नहीं जो कम कमा रहा है, गरीब वो है जो कमा कर बचा नहीं पा रहा है।